कोने में हरिदत्त नाम का एक किसान अपनी पत्नी रत्न और बेटी राधा के साथ रहता था। वो गरीब था, लेकिन उसके पास जो था उससे वो खुश था। वो भगवान कृष्ण का भक्त था और हर दिन सुबह नहा धोकर गांव के मंदिर में भगवान की पूजा करके ही अपना दिन शुरू करता था। हरिदत्त की भक्ति से प्रसन्न भगवान कृष्ण आकर उससे बातें करते थे। उसके बाद वो अपने खेत की तरफ निकल जाता था। हर दिन की तरह एक दिन हरिदत्त मंदिर में आया और प्रार्थना करके भगवान कृष्ण से बोला। हरिदत्त भावुक स्वर में, कान्हा, दिन भर लोग आते हैं, कोई धन मांगता है, कोई संतान, कोई सफलता, और तुम यही खड़े खड़े सबकी सुनते रहते हो। कभी थक जाते हो क्या प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, भक्त, अपने भक्तों की इच्छाएं सुनना मेरा कर्म है। हरिदत्त प्रेम भरी आवाज में, प्रभु, आज आप थोड़ा विश्राम कर लो, आप बाहर घूमाओ, आज मैं आपकी जगह खड़ा रहूंगा। क्षण भर के लिए समय थम गया। मूर्ति से दिव्य प्रकाश फैलने लगा और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। हरिदत्त, मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। जो आज्ञा प्रभु। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, तुम बस लोगों की बात सुनोगे, कोई उत्तर नहीं दोगे, न कुछ करोगे न रोकोगे, पत्थर की तरह शांत खड़े रहोगे, क्योंकि हर जीवन के लिए उसके पुण्य के अनुसार मेरी एक योजना पहले से बनी हुई है। जैसा आप कहें प्रभु। श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। हरिदत्त आगे चलकर ईश्वर की कृपा से मूर्ति में लीन हो जाता है और वही खड़ा खड़ा सब देखता रहता है। रामपाल गांव का एक धनी व्यापारी था और वह आज मंदिर में आया। अब मंदिर में हरिदत्त कृष्ण की जगह शांत और स्थिर खड़ा है। हे भगवान, मेरा व्यापार और बढ़े, लाभ ही लाभ हो। वो प्रणाम करता है और चला जाता है। चलते समय उसकी पोटली गिर जाती है, जिसे वो देख नहीं पाता। हरिदत्त देखता रहता है। थोड़ी देर बाद एक गरीब भिखारी आता है। भिखारी रोते हुए, हे प्रभु, मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, किसी भी तरह बस आज का भोजन मिल जाए। तभी उसे सामने गिरा पोटली दिखता है। अरे ये क्या है, कहकर वो पोटली उठा लेता है और फिर भगवान की ओर मुड़कर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आप सच में दयालु हो। वो पोटली लेकर चला जाता है। हरिदत्त सब देख रहा है पर चुप है। कुछ देर बाद एक नाविक आता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे कृष्ण, मैं 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं। मेरे परिवार की रक्षा करना और समुद्र में मेरा साथ देना। वो प्रणाम करके पीछे मुड़ा ही था कि अचानक व्यापारी पुलिस के साथ आता है। यही है चोर, इसी ने मेरी पोटली चुराई है। नहीं सरकार, मैंने कुछ नहीं लिया। पुलिस नाविक को पकड़ने लगती है। हरिदत्त ऊंची आवाज में, रुको, यह निर्दोष है। इसके बाद एक भिखारी आया था, वही पोटली ले गया। पुलिस भिखारी को पकड़ लेती है। नाविक छूट जाता है और समुद्र यात्रा पर निकल जाता है। शाम ढलती है। मंदिर में फिर वही दिव्य प्रकाश फैलता है। हरिदत्त गर्व और सरलता से, प्रभु, आज मैंने एक निर्दोष को बचा लिया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, नहीं हरिदत्त, तुमने एक बड़ी भूल कर दी। उस पोटली में बहुत कम धन था। व्यापारी को उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। भिखारी के बच्चों को उसी से कुछ दिनों का भोजन मिल जाता और वो नाविक, उसके भाग्य में समुद्र में भयानक तूफान में मरना लिखा था।
अगर वो जेल में होता तो जीवित बच जाता। अब भिखारी जेल में है और नाविक मृत्यु की ओर जा चुका है। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे और वो श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। श्री कृष्ण कोमल स्वर में। भक्त, हर जीवन के लिए मेरी योजना होती है। कभी वो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, कभी उसके विरुद्ध, पर जो होता है वही अंततः हमारे लिए उचित होता है। इसलिए विश्वास कभी मत खोना। हरिदत्त ने सिर झुका लिया। इस संसार में जो होता है वो हमें समझ ना आए, पर ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो वही देता है जो हमें चाहिए, न कि हमेशा वही जो हम चाहते हैं।